Now, the third type of reactions that carboxylic acids give is carboxyl group as a whole. वो reactions जिनमें carboxyl group as a whole involved है. So the first reaction that is present is reduction. Now हम carboxylic acids की partial reduction भी कर सकते हैं और complete reduction भी कर सकते हैं. So जब हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, इसकी पार्शियल रिडक्शन करते हैं, तो हम इसमें रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं. नाउ कीप इन माइंड कि इसमें हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स वीक रिड्यूसिंग एजेंट जिस तरह NaBH4 है उसके साथ रिड्यूस नहीं होते. सो वी हैव टू यूज़ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. नाउ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर से एक ऑक्सीजन निकाल के इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू एन अल्डिहाइड. नाउ ये रिएक्शन जहाँ पे स्टॉप नहीं होता, अल्डिहाइड के ऊपर फर्दर LiAlH4 एक्ट करती है और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को और एक हाइड्रोजन कार्बन को प्रोवाइड करती है. सो हमारे पास एंड प्रोडक्ट में क्या बन जाता है? प्राइमरी अल्कोहल. सो ये रिडक्शन दो स्टेप्स में हुई है. फर्स्ट स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड का एक ऑक्सीजन रिमूव हुआ है और अल्डिहाइड बनी है, जबकि सेकंड स्टेप में अल्डिहाइड में दो हाइड्रोजन्स ऐड हुए हैं और प्राइमरी अल्कोहल्स बनी हैं. नाउ अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करना चाहते हैं कंप्लीटली, सो हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं विद हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फॉस्फोरस. सो HIO और रेड फॉस्फोरस क्या करते हैं? हमारे पास इस कार्बोक्सिल ग्रुप को रिड्यूस करके कन्वर्ट करते हैं इनटू मिथाइल ग्रुप. सो हमारे पास अल्काइल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप है ये रिड्यूस हो जाता है इनटू मिथाइल ग्रुप, तो हमारे पास रिजल्ट में बनती है अल्केन. नाउ अगर हम इसमें दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करेंगे तो रिज़ल्ट में हमें अल्केन भी दो कार्बन वाला ही मिलेगा. नाउ HI साथ खुद कन्वर्ट हो जाता है इनटू H2O एंड आयोडीन. सो यूँ हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की कंप्लीट रिडक्शन पे हमें अल्केन्स देखने को मिलती हैं. नाउ द सेकेंड रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज decarboxylation. Now what we do basically in decarboxylation, हम इस कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप को रिमूव कर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से. सो फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वी यूज सोडा लाइम. Soda lime is derived from two words. Soda is for NaOH and lime is for CaO. Now what happens कि two molecules of NaOH come with one of the oxygens. So they join this COO group. So we get Na2CO3 as a result. Then यहाँ से हमारे पास वाटर भी बन जाता है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के R ग्रुप के साथ ये H अटैच हो जाता है and we get alkane as a result. Now इस रिएक्शन में कौन सी अल्केन बनेगी? तो चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में से ये वाला कार्बन जो है वो कार्बोनेट की फॉर्म में रिमूव हो गया है, तो हमारे पास जितने कार्बन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में थे रिजल्टिंग अल्केन में दो कार्बन्स हमें कम देखने को मिलेंगे. सो अगर हम इधर इथानोइक एसिड यूज़ कर रहे हैं सो इसके रिज़ल्ट में हमें यहाँ पे जो अल्केन देखने को मिलेगी वो होगी मीथेन. देन हमने कहा था कि हमारे पास आखिर में एक और टाइप के रिएक्शंस भी होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, जिनको हम मेजर रिएक्शंस में इंक्लूड नहीं करते बट दे आर स्टिल प्रेजेंट. दे आर द अल्फा कार्बन रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. नाउ अल्फा कार्बन रिएक्शंस में हम एक रिएक्शन को देखते हैं दैट इज HVZ रिएक्शन. HVZ रिएक्शन इज नेम्ड आफ्टर थ्री साइंटिस्ट हेल, वॉलहार्ड एंड Zelinsky.
Now what is HVZ reaction? So let me take an acetic acid जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो। ये उन कार्बन्स का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिएक्शन है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होंगे। नाउ हमारे पास ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। दिस इज carbonyl carbon and this is alpha carbon and these hydrogens are alpha hydrogens. So अगर हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करें इसको तो हमारे पास कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस कार्बन इज ऑल्सो पार्शियल पॉजिटिव, तो ये अल्फा हाइड्रोजन्स भी थोड़े पार्शियल पॉजिटिव होते हैं ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ दीज टू ग्रुप्स। सो व्हाट हैपन्स कि ब्रोमीन रिप्लेसेस हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ब्रोमीन जब रिप्लेस करेगा अल्फा हाइड्रोजन को, सो वी गेट अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ कीप इन माइंड कि एक से ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स भी रिप्लेस हो सकते हैं। सो वी गेट अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड एज रिजल्ट ऑफ Hell-Volhard-Zelinsky reaction. So these are the all types of reactions that we see in carboxylic acids. Thank you.